चलिए क्वेश्चन नंबर बी पर पहुँचते हैं। लेंथ आपका 3 है, ब्रेड्थ 5 है, हाइट 1 है, तो 3 × 5, 5 × 1 15 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। सी पर देखते हैं, लेंथ 15 है, हाइट 2 है, ब्रेड्थ 3 है, तो 3 × 2 6, 6 × 15 90 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, गिव द करेक्ट यूनिट ऑफ ईच। ठीक है, लेंथ 12 है, ब्रेड्थ 20 है, हाइट 13 है, तो 12 × 20 कितना हो जाएगा 240, 240 × 13 तो क्या हो जाएगा 240 × 13 करते हैं, हो जाएगा 3120। ठीक है, ये आपका 240 × 13 करेंगे, 13 4 जा 52, कैरी वैल्यू 5, 13 2 जा 26 + 5 31, तो 3120 क्यूब सेंटीमीटर। यहाँ पर देखते हैं, लेंथ 15 है, ब्रेड्थ 9 है, हाइट 11 है। ठीक है, तो 9 × 11 99 × 15। ठीक है, तो 99 × 15 से करेंगे, 15 9 जा 135, तो कैरी वैल्यू 5, सॉरी कैरी वैल्यू 13, 15 9 135, 135 में ऐड करें 13, 5 3 8, 3 + 1 4 1 148, ये है आपका सेंटीमीटर क्यूब। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1485 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर देखते हैं सी पर, लेंथ 8 है, ब्रेड्थ 3 है, हाइट 16 है, तो 8 3 जा 24। ठीक है, या फिर 16 3 जा 48 × 8 कर देंगे, तो 8 8 जा 64, कैरी विल बी 6, 8 4 जा 32 + 6 38, तो आपका हो जाएगा आंसर 384 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द टेबल। यहाँ पर क्या है, आपको लेंथ है, ब्रेड्थ गिवन है, हाइट गिवन है, वॉल्यूम नहीं है। किसी में लेंथ ब्रेड्थ है, हाइट नहीं है, वॉल्यूम गिवन है। किसी में लेंथ है, ब्रेड्थ नहीं है, हाइट है, वॉल्यूम गिवन है। बेसिकली करना क्या है, जब आपको वॉल्यूम गिवन नहीं है तो तीनों का मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, और कोई एक चीज़ नहीं है, या फिर लेंथ नहीं है, हाइट नहीं, ब्रेड्थ नहीं है, तो आपको क्या करना है, लेंथ और ब्रेड्थ या फिर हाइट और ब्रेड्थ दोनों का मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो डू इट विद मी। 3 8 जा 24, 24 × 7 कितना हो जाएगा, करके देखिए 8, या फिर आप कर सकते हैं 3 8 जा 24, 24 × 7 कर देंगे, तो 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 2 जा 14 + 2 16, तो 24 7 जा 168 सेंटीमीटर क्यूब। क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना आंसर शीट से, इट मे बी क्वेश्चन कभी आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। ठीक है, 6 4 जा 24, 24 को डिवाइड करेंगे 120 से, तो 24 5 जा कितना हो जाएगा 5 मीटर हाइट हो जाएगी। 14 है, यहाँ पर 8 है, हाँ ठीक है, ब्रेड नहीं के बिना 448 है, तो 14 8 जा 128, 128 इज इट करेक्ट। कितना होता है, 14 की टेबल आती है, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98, 14 8 जा 112, 112। ठीक है, तो 112 डिवाइड बाई करेंगे 448। ठीक है, 448 डिवाइड बाई 112। ठीक है, तो 12 4 जा 48। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर 11 ब्रेड्थ है, हाइट 10 है, 1210 क्यूब मिलीमीटर दिया है, तो 11 × 10 110, 110 को डिवाइड करेंगे 0 0, तो 11 121, तो 100, तो 11 × 11 करेंगे 121, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा मिलीमीटर, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 मीटर 168। क्लियर हो गया आपको। नाउ मूव ऑन
क्वेश्चन नंबर 5, एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। रीड आउट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ए। अ बुक इज 24 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, 14 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 सेंटीमीटर हाई। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 2 सच बुक्स पाइल्ड ऑन वन ऑन टॉप ऑफ अदर। आपको क्या करना है, एक का वॉल्यूम निकालना है और वो एक के ऊपर एक और रखी हुई है, तो आपको दोनों का वॉल्यूम निकालना है, मतलब बुक की लेयर बन गई है। ठीक है, तो हाइट कितनी हो गई है 2, तो अब फिर आपको जो निकलेगा वॉल्यूम उससे मल्टीप्लाई 2 कर देना है, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। द ड्रॉर इन कल्पनाज कबर्ड इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। कल्पना की कबर्ड में जो ड्रॉर है वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 10 सेंटीमीटर हाई एंड 45 सेंटीमीटर वाइड है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉर। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों का, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर सी। ए स्क्वायर बेकिंग डिश विद साइड्स ऑफ 20 सेंटीमीटर एज ए हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर। स्क्वायर बेकिंग डिश है, साइड दी है और हाइट दी है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ केक दैट कैन बी बेक्ड इन इट। क्या बताया है, स्क्वायर बेकिंग डिश विद साइड्स। स्क्वायर बेकिंग डिश है तो उसमें साइड्स अगर जो लेंथ वही ब्रेड्थ होगी और हाइट ऑलरेडी गिवन है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन डी को रीड आउट करते हैं। अ रेक्टेंगुलर प्लांटर इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 15 सेंटीमीटर हाई। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मड एंड दैट इट कैन होल्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर प्लांटर में जो मड है उसका वॉल्यूम निकालना है आपको, तो आपको जो डायमेंशन दी है उनको मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। आई ऑलरेडी डिड क्वेश्चन नंबर 3 इन कॉपी, तो आप देख सकते हैं लेंथ आपको गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है और हाइट गिवन है, तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके आई रोट हेयर एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एस 12 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 13, तो 12 टू जा 240 मल्टीप्लाई 13, तो यू विल गेट द आंसर 3120 क्यूब मिलीमीटर। यहाँ पर बी में भी देख लेते हैं, लेंथ 15, बी 9 सेंटीमीटर, हाइट 11 सेंटीमीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट 15 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 11, तो 11 9 या 99 मल्टीप्लाई 15, तो आपका हो जाएगा आंसर क्या आएगा आपका 1485 क्यूब सेंटीमीटर। सी में देख लेते हैं, लेंथ 8 है, ब्रेड्थ 3 है, हाइट 16 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 या 24, 24 मल्टीप्लाई 16, तो आपका आंसर आ जाएगा 384 क्यूब मीटर। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व किया है मैंने, तो वी विल डिस्कस हियर। अब बुक लेंथ 24 सेंटीमीटर, वाइड कितनी है 14 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ बुक कैसे निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है वन बुक पाइल्ड ऑन टॉप ऑफ अदर। ठीक है, जैसा हम देखते हैं लाइब्रेरी में एक के ऊपर दूसरी बुक रखी होती है, तो 2 बुक्स वॉल्यूम इक्वल टू हाइट से मल्टीप्लाई कर दे, 2 लेयर्स हैं, तो जो 24 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई विल बी 22, तो यहाँ क्या हो जाएगा 14 2 जा 28। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 28 और 24 को मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, 4 8 जा 32, कैरी विल बी 3, 4 2 जा 8 प्लस 3 11, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 1 प्लस 6 7, 1 प्लस 5 6, 672। ठीक है, अब 672 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा कितना हो जाएगा 2 7 जा हो जाएगा 14, कैरी विल बी 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, तो आपको 1344 क्यूब सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर बी को देखेंगे। ड्रॉर लेंथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 45, हाइट 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ ड्रॉर क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 10, 300 मल्टीप्लाई, ये 300 कैसे आया, ये 30 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 300 मल्टीप्लाई 45। अब 0 0 कर देंगे, 45 3 जा 135, इज इट करेक्ट। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, 13,500 क्यूब सेंटीमीटर। सी पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर स्क्वायर बेकिंग डिश। स्क्वायर बेकिंग डिश है तो क्या हो जाएगा, लेंथ जो है आपकी ब्रेड्थ की इक्वल हो जाएगी। क्लियर, तो फिर क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ केक कैसे निकालेंगे,
लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट कर देंगे 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 20 400 मल्टीप्लाई 7, तो 7 4 जा 28, तो 2800 क्यूब सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, रेक्टेंगुलर प्लांटर जो है उसकी हाइट 40 है सेंटीमीटर, बी ब्रेथ जो है 20 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर है। अब उसमें वॉल्यूम ऑफ मड जो है निकालना है, मड का वॉल्यूम कितना आएगा उसमें 40 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 15, तो क्या हो जाएगा 15 2 जा 300 मल्टीप्लाई 40, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, ये देखो नाउ इट्स विजिबल, लुक एट नाउ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई 40, तो 4 3 जा 12,000 क्यूब सेंटीमीटर। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है तो बेनिफिशियल फॉर यू, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।